नागेश करस की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत कंचा यह पाठ देखेंगे। कंचा इस पाठ के लेखक जो है वह टी पद्मनाभन जी है। कंचा यह पाठ एक बालक पर आधारित है। कंचा यह पाठ एक बालक पर आधारित है जिस बालक का नाम है अप्पू। उस बालक का नाम क्या है? अप्पू। तो कंचा इस पाठ में हमने पिछली तासिका में क्या देखा यह जानना काफी आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि हमने पिछली तासिका में कंचा इस पाठ के में क्या क्या देखा था। सबसे प्रथम हमने यह देखा था कि अप्पू का घर विद्यालय की ओर जाने का जो रास्ता है वहीं पर था। कंधे पर बस्ता लटकाए हुए यह जो अप्पू है, कंधे पर बस्ता लटकाए हुए यह जो अप्पू है वह विद्यालय की ओर जा रहा था। सियार और कौवे की कहानी उसके दिमाग में चल रही थी। सियार ने कौवे से कहा, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह में फंसी रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। सियार रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। अप्पू ने अपने आप में ही हंस दिया। बुद्धू कौवा सियार की चालाकी को न समझ पाया। जिस प्रकार से बचपन में हम प्यारी प्यारी कहानियां पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, और उन कहानियों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे मन में जो हंसी आती है या अनेक विचार आते हैं वह हमारे मुख में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते। ठीक उसी प्रकार अप्पू का भी यहाँ हो गया था कि सियार की जो कहानी है, सियार और कौवे की, वह कहानी सुनने के बाद अप्पू को यह समझ में आया कि कौवा बुद्धू था और सियार अत्यंत चालाक था। आगे हमने यह देखा था कि अप्पू जो है वह राह में चलते चलते उसने एक दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार देखे जिनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट भरे हुए थे। उसकी नजर जब उन पर तो टिकी ही नहीं और उसकी नजर जो है वह दूसरी ओर जाती है, जिससे देखकर वह अत्यंत आकर्षित होता है। वह आकर्षित हुआ उस पर से कि जिसमें कंचे रखे हुए थे। जिसमें क्या रखे हुए थे? कंचे रखे हुए थे जिस जार में। तो यह जो कंचे थे वह हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे थे, बड़े आंवले जैसे। वह तो मानो कंचों की दुनिया में ही खो गया था, वह अर्थात जो अप्पू है वह। अब जब वह कंचों की दुनिया में खो गया था तो उसे ऐसा लगता था कि देखते देखते उसे ऐसा लग रहा था कि वह जो जार है, जिस जार में कंचे रखे हुए थे, वह आसमान सा बड़े होने लगा था और वह भी उसके भीतर आ गया था। वह अर्थात अप्पू उस जार के भीतर आ गया था और वहां कोई लड़का न था। उस जार में कोई लड़का न था, फिर भी उसे वह पसंद आ रहा था। वैसे भी उसे अकेले खेलने की अब आदत हो गई थी। अब अप्पू को अकेले खेलने की आदत क्यों हो गई थी? क्योंकि उसकी जो छोटी बहन है उसकी मृत्यु के पश्चात वह अकेले ही खेलता था। जब वह वास्तविकता में आता है तो तब क्या होता है? तो थोड़ी देर तक तो वह कंचों की दुनिया में ही खोया रहा था अप्पू। जब दुकानदार ने अप्पू को आवाज लगाई और कहा कि लड़के तू तो जार को नीचे ही गिरा देगा, जब दुकानदार ऐसे कहता है तो अप्पू चौंक उठता है। अप्पू क्या होता है? चौंक उठता है। और जब दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या कंचा चाहिए तो उसने नहीं लेना सोचकर सिर हिला दिया था। उसी समय विद्यालय की घंटी बजती है। तो देखिए क्या होता है कि स्कूल की घंटी बजी और अप्पू बस्ता थामे दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वह विद्यालय देर से पहुंच गया तो देर से पहुंचने वालों को पिछली बेंच पर बैठना पड़ता है। उस दिन देर से पहुंचने पर वह स्वयं ही सबसे पीछे वाली जो बेंच है वहां जाकर बैठ गया। अर्थात अप्पू को इस बात की कल्पना थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी छात्र विद्यालय में
देरी से पहुंचता है उसे क्या करना पड़ता है कि सबसे पिछली वाली बेंच में जाकर बैठना पड़ता है। अब देखिए, इसी कारण अपू जो है वह क्या करता है कि स्वयं ही पिछली वाली बेंच पर जाकर बैठ जाता है। पिछली बेंच पर बैठने पर भी वह सभी मित्रों को देखने लगा कि कौन कहां बैठा है। अब देखिए, आपू तो जाकर स्वयं ही पिछली बेंच पर बैठ जाता है क्योंकि उसे देरी हुई है, परंतु वहां बैठने के बाद भी वह क्या करने लगता है कि अपने मित्रों को देखने लगता है कि यह उसके जो मित्र है वह कहां और कौन सी बेंच पर बैठ गए हैं। रामन, अनु, मलिका, उसने सबको देखा, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें आज क्या कर रही थी, जॉर्ज को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें किसे ढूंढ रही थी या किसे खोज रही थी? जॉर्ज नाम का उसका जो मित्र है उसे खोज रही थी। उसका दिमाग तो कंचों में ही खोया था और उसे पता था कि कंचों में जॉर्ज को कोई मात नहीं दे सकता, अर्थात यह जो जॉर्ज है वह कंचों में खेलने में या कंचे खेलने में माहिर था, उसे कोई नहीं हरा सकता था। रामन से उसे यह बात पता चली कि आज जॉर्ज बीमार है, इसलिए वह विद्यालय नहीं आया है। उसे क्या बात पता चलती है कि जॉर्ज बीमार है, इसीलिए आज वह क्या नहीं कर पाया है, विद्यालय नहीं आ पाया है। पिछली तासिका में हमने यहां तक देखा था। आज हम पाठ की अगली ओर बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं कि पाठ में आगे क्या है। मास्टर जी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जब अपू जो है उसने हड़बड़ी में क्या कर दी, अपनी पुस्तक खोली, हड़बड़ी में अर्थात जल्दबाजी में, और जाना कि मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अपू ने क्या जाना कि मास्टर जी क्या कर रहे हैं, रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं। तभी मास्टर जी बताते जा रहे हैं कि तुम में से कई बच्चों ने रेलगाड़ी देखी होगी, जिसे बाप की गाड़ी भी कहते हैं। इसमें पानी डालने के स्थान को बॉयलर कहते हैं और यह एक लोहे का बड़ा पीपा होता है। अब देखिए, जब रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, तो वह क्या करेंगे, रेलगाड़ी के बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो यह जानकारी देते समय मास्टर जी जो है वह कहते हैं कि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने क्या किया है कि रेलगाड़ी को देखा होगा, रेलगाड़ी को जाना होगा, नजदीक से देखा होगा। तो मास्टर जी कहते हैं कि इस रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी कहा जाता था। क्या कहते हैं, भाप की गाड़ी कहते हैं। अब इसमें पानी डालने के स्थान को क्या कहा जाता है, बॉयलर कहा जाता है। मास्टर जी बताते हैं कि यह जो भाप की गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाने के लिए पानी डालना आवश्यक है, तो वह पानी जिस जगह से डाला जाता था उस स्थान को बॉयलर कहते हैं। और यह जो बॉयलर है यह एक लोहे का बड़ा पीपा होता है। यह क्या होता है, लोहे का एक बड़ा पीपा होता है। मास्टर जी भले ही पाठ समझाते जा रहे थे, लेकिन अपू न जाने कहां खो गया था। अब मास्टर जी जो है वह अपना रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, रेलगाड़ी के बारे में जानकारी दे रहे थे, परंतु यह जो अपू है उसका ध्यान मास्टर जी की पढ़ाई की ओर नहीं था। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो वही कंचे याद आ रहे थे, जो कंचे उसने दुकान में जार में रखे हुए थे, देखा था ना, उन कंचों को ही वह अभी भी याद कर रहा था। और उन कंचों को याद करते हुए वह सोच रहा था कि जॉर्ज ठीक हो जाएगा तो उसके साथ खेलेगा। अब आपको को यह बात तो पता है कि रामन ने बताया है कि जॉर्ज की तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारणवश वह विद्यालय नहीं आया है। तो अपू यह सोचता है कि अगर जॉर्ज ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो उस वक्त वह क्या करेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। मास्टर जी उसके चेहरे से पहचान गए कि अपू का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अब देखिए, आपके जो गुरु है, आपके जो अध्यापक है, वह आपको अगर एक नजर देख भी ले तो आपके मन में क्या बातें चल रही है इसको जान लेते हैं और वह सही होती है। ठीक वैसा ही यहां हुआ कि मास्टर जी बताते हैं
जब वह अपू को देखते हैं तो उन्हें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है या उन्हें यह बात पता चलती है कि आज वह जो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं, यह पाठ पढ़ाते समय अपू का ध्यान बिल्कुल भी उनकी ओर नहीं है। अपू अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। वे उसके पास गए और पूछना चाहा कि वे क्या पढ़ रहा है। अब देखिए, मास्टर जी को यह जानना है कि सच में अपू का ध्यान है या नहीं। जिस प्रकार से कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक आपका ध्यान है कि नहीं पढ़ाई में देखने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ मास्टर जी भी क्या करते हैं, अपू से कुछ प्रश्न पूछने के लिए उसके पास जाते हैं। तो वह अचानक बोल उठा, कंचा। कक्षा के बच्चे हैरान हुए कि यह क्या हुआ। अब देखिए, मास्टर जी ने कुछ प्रश्न पूछना चाहा तो अपू का ध्यान नहीं था उनकी पढ़ाई की ओर, तो तुरंत उसके दिमाग में जो कंचे चल रहे थे उसके अनुसार वह क्या करता है, मास्टर जी के प्रश्न का उत्तर कंचा बोल उठता है। और जब अपू कंचा बोलता है तो कक्षा के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। और जब सारे बच्चे हैरान होते हैं, अपू कंचा कहता है, तो यह जब मास्टर जी होते हैं उन्हें तो बड़ा क्रोध आता है। वह तो क्रोधित हो उठते हैं कि अपू का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की ओर नहीं है। अपू बेंच पर खड़ा हो गया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी कंचों में ही था। अब देखिए, मास्टर जी ने तो उसे शिक्षा दे दी और उसके अंतर्गत अपू क्या करता है, बेंच पर खड़ा हो जाता है। परंतु बेंच पर खड़ा होने के बाद भी अपू का ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं था। उसका ध्यान कहाँ था, कंचों में ही था। पाठ तो समाप्त हो गया। बच्चे पाठ से संबंधित कठिनाइयां मास्टर जी से पूछने लगे। अब देखिए, कोई पाठ समाप्त होता है तो आपको विषय अध्यापक प्रश्न पूछते हैं कि इसमें से कोई भाग अगर आपको समझ में नहीं आया है या इस पाठ से संबंधित अगर कोई कठिनाइयां हैं तो वह पूछिए, उसका हल हो जाएगा ताकि पूरा पाठ आपको समझ में आ जाए। ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ कि पाठ से संबंधित जो कठिनाइयां हैं मास्टर जी से सारे बच्चे पूछने लगे। लेकिन अपू तो इस सोच में था या अपू इस सोच में खोया था कि कंचे खरीदे कैसे जाए। अब अपू को कंचे खरीदने हैं तो वह उसी सोच में लगा कि यह कंचा कैसे खरीदे जाए। क्या जॉर्ज के साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा या कंचे कितने आएंगे, 5 पैसे के या 10 पैसे के। अब ये सारे जो सवाल है, यह सारे सवाल अपू के दिमाग में घूमने लगे थे। और उसी समय मास्टर जी ने अपू से पूछा, क्या सोच रहे हो। जब मास्टर जी ने ऐसे सवाल पूछा कि क्या सोच रहे हो, तो उसी समय अपू के मुंह से निकला पैसे। मास्टर जी ने पूछा, पैसे किसके लिए चाहिए, क्या रेलगाड़ी के लिए चाहिए। तो उसी वक्त यह जो अपू होता है वह बोलता है, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी के कक्षा में आने के कारण मास्टर जी ने उसके इस उत्तर का जवाब न दिया। उसी समय क्या हो जाता है, जो चपरासी होता है वह चपरासी क्या हो जाता है, कक्षा में आ जाता है और उसके साथ मास्टर जी बात करने लग जाते हैं। इसी कारणवश क्या हो जाता है कि यह जो अपू है उसका इस प्रश्न का उत्तर मास्टर जी न दे पाते हैं। अब यह जो चपरासी है वह किसके हेतु कक्षा में आता है। चपरासी ने कक्षा में मास्टर जी को एक नोटिस दिया। यह जो चपरासी होता है जो कक्षा में प्रवेश करता है, यह चपरासी क्या करता है, मास्टर जी को एक नोटिस दे देता है। मास्टर जी नोटिस पढ़कर कहने लगे कि जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जमा करवा दे। जिस प्रकार हमारे कक्षा में भी नोटिस आती है ना कि आपने अगर फीस लाई है या आपकी फीस भरनी है तो आप ऑफिस में जाकर जमा करवा दीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ भी एक नोटिस आई कक्षा में कि जिन लोगों ने या जिन छात्रों ने फीस लाई है भरने के लिए तो वह क्या करे, ऑफिस में जमा करवा दे। तो सब बच्चों के साथ राजन के सचेत करने पर अपू भी फीस जमा करवाने जाने लगा। पहले तो मास्टर जी ने मना किया परंतु बाद में जाने दिया। अब देखिए, यह जो अपू है उसका ध्यान था ही नहीं कि क्या नोटिस आई है या मास्टर जी ने क्या नोटिस पढ़कर सुनाई है। सारे बच्चे नोटिस सुनने के बाद क्या करते हैं कि अपनी फीस जो है वह जमा करवाने के लिए ऑफिस जाने लगते हैं। उस वक्त भी इस अपू का ध्यान नहीं था,
परंतु उसी वक्त क्या होता है कि यह जो राजन है, वह राजन क्या करने लगता है, उन्हें सचेत करता है, उन्हें अर्थात अपू को सचेत करता है। अपू को सचेत करके वह कहता है कि अब क्या करना है, फीस जमा करने के लिए आपको क्या करना है, ऑफिस जाना है। जब राजन सचेत करता है अपू को फीस जमा करवाने के लिए तुम्हें जाना है, तो उसी वक्त मास्टर जी सबसे प्रथम तो क्या करते हैं, अपू को जाने के लिए मना कर देते हैं, परंतु बाद में वह क्या करते हैं, फीस जमा करवाने के लिए अपू को ऑफिस भेज देते हैं। अपू का कंचे खरीदना, उसने फीस न जमा करवाई। अब देखिए, फीस जमा करवाने के लिए तो मास्टर जी ने अपू को क्या किया था, ऑफिस भेजा था, परंतु यह जो अपू है वह क्या करता है, अपनी जो फीस है वह फीस जमा नहीं करवाता है। वह क्या नहीं करता है, अपनी जो फीस है वह फीस जमा नहीं करवाता है। जबकि उसके जो पिताजी है उन्होंने उसे 1 रुपया 50 पैसे दिए थे। अब देखिए, आज की फीस हमारी कितनी बढ़िया है, परंतु यह जो अपू है उसकी फीस कितनी थी, 1 रुपया 50 पैसे। तो यह जो अपू के पिताजी हैं उन्होंने अपू को कितने पैसे दिए थे, 1 रुपया 50 पैसे दिए थे उसकी फीस भरने के लिए। उसके दिमाग में तो कंचे ही घूम रहे थे। अब देखिए, यह जो अपू है इसके दिमाग में केवल कंचे ही घूम रहे थे। उसे कंचे खरीदने थे, उसे कंचे चाहिए थे। सभी बच्चों ने क्या किया कि अपनी अपनी जो फीस है वो फीस क्या की, ऑफिस में जमा करवा दी, लेकिन अपू ने फीस जमा न करवाई। अब देखिए, सभी ने क्या की, अपनी अपनी फीस जमा करवा दी, परंतु यह जो अपू है वह क्या करता है, उसकी जो फीस है वह ऑफिस में जमा नहीं करवाता है। जब वह घर जा रहा था तो उसकी चाल की तेजी बढ़ी, वह उसी दुकान पर आकर रुका। अब देखिए, अपू के दिमाग में तो कंचे ही भरे हुए हैं, उसे कंचे लेने हैं या खरीदने हैं। इसी कारणवश उसने क्या किया नहीं कि जब मास्टर जी ने उसे फीस भरने के लिए ऑफिस में भेजा तो उसने अपनी फीस नहीं जमा करवाई, बल्कि वह पैसे उसने अपने पास रखे। जबकि पिताजी ने उसे कितने रुपए दिए थे, 1 रुपया 50 पैसे दिए थे फीस भरने के लिए, परंतु उस समय भी उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में कंचे ही चल रहे थे या कंचे ही घूम रहे थे। सभी बच्चों ने क्या कर दिया था, अपनी अपनी फीस जमा करवा दी थी। सभी बच्चों ने क्या किया था, अपनी अपनी फीस जमा करवा दी थी। लेकिन यह जो अपू है उसने क्या नहीं किया, अपनी फीस जमा न करवाई। और जब वह घर जा रहा था तो उसकी जो चाल थी वह अत्यंत तेज हो गई थी, वह तेजी से बढ़ रही थी। और वह जो तेजी से बढ़ी हुई अपू की जो चाल है वह कहां आकर रुकती है, उसी दुकान पर आकर रुकती है कि जिस दुकान पर जार में भरे हुए कंचे अपू ने देखे थे। उसकी चाल जो है, जो तेजी से चल रही थी या तेजी से आगे बढ़ रही थी, वह कहां आकर रुकती है, उसी दुकान पर आकर रुकती है कि जिस दुकान पर अपू ने जार में रखे हुए या जार में भरे हुए कंचे देखे थे। दुकानदार उसे देखकर हंसा और बोला, कंचे चाहिए ना। अब यह जो दुकानदार होते हैं वह भी तो बड़े चालाक होते हैं, उनको यह पता होता है कि सामने वाले को दुकान में से क्या चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि यह जो दुकानदार है वह दुकानदार जब अपू को देखता है तो अपू को देखने के बाद वह हंसता है और हंसकर बोलता है कि कंचा चाहिए ना। तो अपू ने क्या किया, अपना सिर हिला दिया। अपू ने क्या किया, अपना सिर हिला दिया। सिर क्यों हिला दिया, क्योंकि हाँ, सच में ही अपू को क्या चाहिए था, कंचा चाहिए था। दुकानदार ने कहा, कितने कंचे चाहिए। अब देखिए, अपू ने तो यह बात बोली जब दुकानदार ने प्रश्न पूछा कि तुम्हें कंचा चाहिए ना, तो अपू ने हाँ कहने
के लिए उसका जो सिर है वह हाँ के स्वरूप में हिला दिया। तो उसी वक्त दुकानदार ने अगला प्रश्न पूछा। दुकानदार को तो यह बात पता चली कि अब अपू को क्या चाहिए, कंचा चाहिए। दुकानदार का अगला प्रश्न यह था कि तुम्हें कितने कंचे चाहिए। उसने जेब में से 1 रुपया 50 पैसे निकाले तो दुकानदार चौंक गया, इतने सारे पैसे। साथ ही दुकानदार ने अपने आप में यह अंदाजा भी लगा लिया कि सब साथियों के मिलाकर ले रहा होगा। दुकानदार से कंचे लेकर कागज की पोटली छाती से चिपकाकर आगे अपू बढ़ने लगा। अब देखिए दुकानदार का जो दूसरा प्रश्न था कि कितने कंचे चाहिए, उसी समय यह जो अपू है उसके पास जो फीस भरने के लिए पिताजी ने दिए हुए रुपए थे 1 रुपया 50 पैसे, वह सारे पैसे अपू निकालता है अपनी जेब से और वह सारे पैसे निकालकर वह दुकानदार के सामने रख देता है। जब दुकानदार इतने सारे पैसे देखता है कि 1 रुपये 50 पैसे, तो उसी समय वह दुकानदार चौंक जाता है कि इतने सारे पैसे क्यों चाहिए या इतने सारे पैसे। तो दुकानदार को ऐसे लगता है कि इतने सारे पैसों के अगर यह बच्चा कंचे ले रहा है तो वह अकेले नहीं ले रहा होगा। दुकानदार अपने आप में ही एक अंदाजा लगा लेता है, एक अनुमान मान लेता है कि उसके जो सारे साथी हैं, उसके अर्थात अपू के जो सारे साथी है या उसके जो सारे मित्र हैं, इन सभी के मिलाकर यह क्या कर रहा होगा, कंचे ले रहा होगा। ऐसा अनुमान दुकानदार लगाता है, अनुमान या अंदाजा। फिर दुकानदार क्या करता है, 1 रुपये 50 पैसे के जितने भी कंचे होते हैं वह सारे कंचे वह क्या करता है, अपू को दे देता है एक कागज की पोटली में बांधकर। तो यह अपू क्या करता है, दुकानदार से कंचे लेकर जो कागज की पोटली है वह क्या करता है, अपनी छाती से चिपकाकर आगे बढ़ने लगता है। अर्थात यह जो अपू है वह क्या करता है, 1 रुपये 50 पैसे के जितने सारे कंचे आते हैं वह सारे कंचे वह खरीद लेता है और दुकानदार भी 1 रुपये 50 पैसे में जितने कंचे आते हैं वह सारे कागज की पोटली में बांधकर अपू को दे देता है। वह जो कागज की पोटली है, वह कागज की पोटली यह अपू अपनी छाती से चिपका कर क्या करता है, आगे बढ़ने लगता है। अपू वहां रुका है क्या, नहीं, उन कंचों को लेकर वह उस कागज की पोटली को अपनी छाती से लगा लेता है और वहां से निकल पड़ता है, आगे बढ़ने लगता है। उसने अपने कंचे देखने चाहे कि सब में लकीरें हैं या नहीं। अब देखिए सर्वप्रथम हमने देखा कि अपू ने जो कंचे देखे थे उसमें हरी लकीर वाले भी कंचे थे, सफेद कंचे थे। तो अब जब अपू ने 1 रुपये 50 पैसे के सारे कंचे खरीद लिए हैं, तो अपू अब यह देखना चाहता है कि उसने खरीदे हुए जो कंचे हैं उन सारे कंचों में लकीर है या नहीं। अपू क्या देखना चाहता है कि इन सारी कंचों में लकीर है या नहीं, यह देखना चाहता है। अब जब वह पोटली खोलता है तो पोटली खोलते ही क्या हो जाते हैं कि जो उस पोटली में, वह तो पोटली कागज की थी ना, तो कागज की वह पोटली खोलते ही उसके जो सारे कंचे थे वह सारे कंचे बिखर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। तो झट से उसी समय यह जो अपू है वह क्या करने लगता है, उन कंचों को उठाकर एकत्रित करने लगा। हथेली भर गई, अब उसने बस्ते में रखने चाहे। अब देखिए सर्वप्रथम तो उसने जो कंचे खरीदे थे वह कंचे कागज की पोटली में बंधे हुए थे, परंतु उसके कंचों में लकीरें हैं या नहीं यह देखने के लिए जैसे ही उसने पोटली खोली तो उस पोटली में से सारे जो कंचे थे वह बिखर जाते हैं, सारे कंचे जमीन पर गिर जाते हैं। तो उसी बात से यह जो अपू है वह हड़बड़ा जाता है और झट से वह क्या करने लगता है, जो सारे जमीन पर बिखरे हुए जो कंचे हैं उन कंचों को वह एकत्रित करने लगता है। एकत्रित करना अर्थात एक साथ करना या एक साथ लेना। अब जब वह इन सारे कंचों को एकत्रित करने लगता है तो वह एकत्रित करते समय उसकी जो हथेली थी वह हथेली इन कंचों से भर जाती है। जब हथेली कंचों से भर गई तब उसने क्या किया,
उन कंचों को बस्ते में रखना चाहा। उन कंचों को उसने क्या किया? बस्ते में रखना चाहा। अब देखिए, अचानक ही उस समय क्या हो जाता है कि अपू के सामने से कार आ गई। जब अपू अपने बिखरे हुए कंचे एकत्रित करने में मग्न था, खोया हुआ था, उसी समय अचानक क्या हो जाता है कि उसके सामने से एक कार आ जाती है। क्या आ जाती है? कार आ जाती है। और उस कार में बैठा हुआ जो ड्राइवर है ना, वह गुस्सा खा रहा था। वह ड्राइवर क्यों गुस्सा खा रहा था? गुस्सा खाना अर्थात गुस्सा आ जाना, ठीक है, या क्रोधित हो जाना। वह ड्राइवर इसलिए क्रोधित हो रहा था या उस ड्राइवर को इसलिए गुस्सा आ रहा था कि उसने रास्ता रोके हुए है, लेकिन वह हंसकर ड्राइवर को भी कंचे दिखाने लगा। तो ड्राइवर का जो गुस्सा है वह भी उसके प्रति प्रेम में बदल जाता है। वह गुस्सा भी किस में बदल जाता है? प्रेम में बदल जाता है। अब देखिए, यह जो अपू है उसे इस बात की भी खबर नहीं रहती है कि इस बात की खबर नहीं रहती है कि वह कंचों को एकत्रित करते हुए बीच रास्ते में बैठा हुआ है। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके सामने से क्या आ रही है? कार आ गई है। और उसी समय जो ड्राइवर है, वह ड्राइवर भी अपू को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखकर या कंचों को एकत्रित करते हुए देखकर गुस्सा आ जाता है उस ड्राइवर को। वह क्रोधित हो जाता है। और वह ड्राइवर जब क्रोधित होता है तो उसी वक्त यह जो अपू है वह हंसकर उस ड्राइवर को क्या करने लगता है? कंचे दिखाने लगता है। तो उसी वक्त उन कंचों को देखकर, अपू को हंसता हुआ देखकर, वह जो क्रोधित ड्राइवर था, जिस ड्राइवर को काफी गुस्सा आया था, वह गुस्सा जो है वह अपू के प्रति प्रेम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्रेम में, स्नेह में बदल जाता है। माँ का कंचे देखना। अब देखिए, वह आज घर देर से पहुंचा। वह अर्थात अपू जो है वह रोज जिस समय घर पहुंचता है उस समय से काफी देर हो चुकी थी आज उसको घर पहुंचने के लिए। तो उसकी जो माँ है वह कुछ परेशान थी। अब आप भी लोग अगर स्कूल से या विद्यालय से घर देरी से पहुंचते हो तो आपके घर में जो भी आपके परिवारजन है, आपकी माताजी है, वह काफी परेशान हो जाती है कि रोज आप समय पर घर आते हो और आज आपको घर आने के लिए काफी देर हो चुकी है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो अपू है उसकी माँ भी कुछ परेशान थी और वह परेशान इस बात से थी कि आज अपू काफी देर से घर पहुंचा था। लेकिन वह खेल खेल में माँ की ओर, माफ कीजिए, लेकिन अपू जो है वह खेल खेल में क्या कर रहा था? उसकी माँ जो है उसके माँ की आंखें बंद कर रहा था और उसे कंचे दिखाने लगा। जैसे कि हम भी कुछ नई चीज घर लेकर जाते हैं तो सबसे प्रथम हम हमारी माँ को दिखाते हैं, माँ को बताते हैं और उसका विचार जो है वह जानने की कोशिश करते थे। कि उसी प्रकार यहाँ अपू ने किया है कि उन कंचों को उसने क्या किया है? अपनी माँ को दिखाने का प्रयास किया है। जब माँ ने पूछा कि इतने सारे कंचे कहाँ से लाया तू, तो उसने सच अपनी माँ को बता दिया कि पिताजी के द्वारा जो फीस के पैसे मिले थे या पिताजी ने जो फीस के पैसे दिए थे उन पैसों से उसने क्या किया है कि यह कंचे खरीदे हैं। जब यह बात माँ ने सुनी तो माँ हैरान हुई। उसने यहाँ क्या किया? लेकिन वह उससे बहुत प्रेम करती थी, उसे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। अब देखिए, उसकी माँ को भी यह बात गलत लगी कि फीस के पैसों में इसने क्या किया है? अपू ने कंचे खरीदे हैं। परंतु कंचे खरीदने के बावजूद भी अपू ने झूठ बोला है क्या बच्चों? यहाँ नहीं, अपू ने अपनी माँ को सच बताया है कि फीस के पैसों से ही उसने क्या किए हैं? यह सारे कंचे खरीदे हैं। तो पहले तो उसकी माँ काफी हैरान होती है, परंतु उसने यह क्या किया इस बात से? लेकिन वह उससे बहुत प्रेम करती थी, वह उसे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में एक बात कौंध गई कि कंचे किसके साथ खेलेगा। अब अपू ने कंचे खरीद कर लाए हैं, यह बात उसकी माँ ने जान ली, परंतु उसकी माँ को एक चिंता यहाँ हो रही थी कि यहाँ अपू अकेला है, उसकी बहन का देहांत हो चुका है, तो इतने सारे कंचों से यहाँ अपू किसके साथ खेलेगा?
यह बात उसकी मां को खलती रही। उसने अपनी उसे अपनी जो मरी हुई बच्ची है अर्थात अपू की जो बहन है उसकी याद आ गई और वह रोने लगी। अपू को लगा कि मां को कंचे पसंद नहीं आए, तो वह कहने लगा, मां ये कंचे बुरे हैं ना? लेकिन मां कहने लगी, नहीं अच्छे हैं। वह हंस पड़ा, मां भी हंस पड़ी। मां ने उसे गले लगा लिया क्योंकि वह सदा उसे खुश देखना चाहती थी। अब देखिए, जब अपू ने कंचे लाए, वह कंचे उसने अपनी मां को दिखाया। कंचे देखने के बाद सबसे प्रथम मां को यह ख्याल आया कि यह अपू किसके साथ खेलेगा। तभी उसे अपनी मरी हुई जो बच्ची है अर्थात अपू की जो बहन है उसकी याद आती है, और उसकी याद आने के पश्चात उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे बुरा लगता है, उसे दुख होता है। और इस बात को अपू समझ नहीं पाता। अपू को ऐसे लगता है कि यह कंचों को देखकर मां रो रही है, तो वह अपनी मां से कहता है कि मां यह कंचे बुरे हैं ना? तो देखिए, मां जो है वह कहती है नहीं। दोनों भी हंस पड़ते हैं। मां और बेटे का जो असीम प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, वह यहां झलकता है। तो आज का यह जो पाठ है वह यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।